नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षा का मंदिर अब खंडहर में तब्दील। बीमार मरीज को खाट पर लाद कर लाने मजबूर हुए ग्रामीण। कटघोरा के राधा सागर तालाब का होगा जीर्णोद्धार। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले का कटघोरा, जहां शिक्षा की नींव आज खुद ही जर्जर हो चली है। सरकारी योजनाओं के नाम पर कागजों में विकास की इबारतें तो खूब लिखी जा रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही हैं। कटघोरा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कभी क्षेत्र की पहचान हुआ करता था, आज अपनी ही छत से टपकते पानी के नीचे दम तोड़ता नजर आ रहा है। बच्चे, शिक्षक और अभिभावक, सबकी उम्मीदें अब सिर्फ आश्वासनों के सहारे है। ये तस्वीर किसी सुनसान खंडहर की नहीं, बल्कि कोरबा जिले के कटघोरा स्थित एक शासकीय विद्यालय की है, जहां शिक्षा का मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। दीवारें उखड़ी हुई हैं, छत से पानी टपक रहा है और बच्चे उसी के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। न शौचालय की मरम्मत हुई, न भवन की। बारिश शुरू होते ही हालात और बिगड़ जाते हैं। शिक्षक भी असहाय हैं, क्योंकि संसाधन नहीं और बार बार की गुहार का अब तक कोई जवाब नहीं मिला। विद्यालय के प्राचार्य बताते हैं कि समिति की ओर से कई बार प्रस्ताव भेजे गए, बाउंड्री वॉल से लेकर भवन मरम्मत तक की मांग की गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पानी टपकता है छत में और हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो बाउंड्री वॉल की, इससे चलते बच्चे बाहर भागते हैं बार बार और आते हैं। आने के बाद चारों तरफ खुला है, खुला होने की वजह से सब के सब निकल जाते हैं लंच के बाद। हाई स्कूल का जो जमीन है कहाँ तक है और क्या क्या उसमें निर्माण हो चुके हैं? कहाँ तक है तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ भी है ये पूरा हमारा मैदान है ना, तो पूरा हमारे स्कूल का मैदान है। इधर रैन बसेरा है, वहाँ तक भी हमारा है। रोड तक का जितना ज़मीन है वो इस तरफ का हमारा है, हमारे स्कूल का ही है, समझिए। आप लोगों ने हाई स्कूल की समस्या को लेकर के उच्च अधिकारियों का अवगत कराया? कई बार कराए। किस तरह के उनके द्वारा आश्वासन दिया गया? लेटर जाता है और जाने के बाद कार्रवाई नहीं हो पाती है। अभी वर्तमान में मांग रखी गई है? अभी वर्तमान में तत्काल भी रख लिए हैं, मांग रखे हैं जी। सर, छत से पानी टपकता है और जहाँ पे जिस प्रांगण में क्या बोलना चाहिए प्रार्थना होती है, वहाँ पे पूरे पानी भर जाता है, तो प्रार्थना होने में दिक्कत होता है। क्लास में भी पूरे पानी भर जाता है, तो वहाँ पे बच्चों को बैठने में, फिर हमें खड़े होके वहाँ पे ब्लैक बोर्ड यूज़ करने में दिक्कत होता है। कितने साल से यह समस्या बनी हुई है? लगभग जब से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ तब से ये समस्या बनी हुई है। मैं 2016 से यहाँ पे हूँ और ये कंटिन्यू तब से ऐसा ही है। ये वही स्कूल है जहाँ कभी क्षेत्र के सैकड़ों छात्र अपने भविष्य की नींव रखते थे, लेकिन अब ये भवन खुद सवाल बनकर खड़ा है। क्या बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक शिक्षा का अधिकार नहीं? शासन भले ही समग्र शिक्षा अभियान और स्कूलों के कायाकल्प की बात कर रहा हो, लेकिन इस विद्यालय की हालात इन तमाम दावों को खोखला साबित कर रही हैं। पोरी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत लेपरा के आश्रित ग्राम चुनभट्टी में स्वास्थ्य व्यवस्था और सड़क सुविधा की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बीमार मरीज को खाट पर लादकर 1.5 किलोमीटर तक कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ा। मरीज की हालत गंभीर थी, लेकिन एम्बुलेंस गांव तक पहुंच नहीं सकी। ऐसे में ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से खाट को ही एम्बुलेंस बना लिया और मुश्किल भरे कच्चे रास्तों से होकर मरीज को मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन सिर्फ कागजों में ही सिमटे हैं। हालात यह है कि बरसात में गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। सवाल यह उठता है कि आखिर कब ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और कब उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा।
छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में पहली बार हसदेव छत्तीसगढ़ी सिनेमा अवार्ड का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को दी गई। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के इतिहास में यह एक गौरवशाली और ऐतिहासिक पल होगा। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। यह रंगारंग और सांस्कृतिक आयोजन आगामी 28 जून 2025 को कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस अवार्ड समारोह में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों और सांस्कृतिक हस्तियों का सम्मान किया जाएगा। इस अवार्ड समारोह को लेकर कोरबा सहित पूरे अंचल में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अच्छे सुनहरे कलाकार आज के समय में निकल रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, यहाँ तक कि फिल्मों में भी जा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है हमारे कोरबा में। आप मतलब मैं बता दूं कि 28 तारीख के शनिवार के शाम के 6 बजे से हसदेव छत्तीसगढ़ी सिनेमा अवार्ड्स के कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री के चमकदार सितारा, एक्टर, डांसर्स, सिंगर्स, कोरियोग्राफर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हर कोई कोरबा में आपके आने वाला है। तो एक बहुत अच्छा मौका है आप सब जन ला कि कोरबा में आके आप सब जन अपन बहुत चाहता कलाकारों मन से रूबरू हो सको, मिल सको, उनके साथ फोटो खिंचा सको, बातचीत कर सको। तो बिल्कुल आप मन ला झारा न्योता है, आप मन ला आना है शाम के 6 बजे शनिवार के राजीव गांधी ऑडिटोरियम इंदिरा स्टेडियम के अंदर कोरबा में। ये पास सिस्टम है एंट्री के लिए या फ्री एंट्री है? सब जन में फ्री एंट्री है, कोई भी आ सकते है। कार्यक्रम में परिवार सहित निमंत्रण है, दोस्त यार संगवारी सब जन लेके आना है आप मन ला। और ये पहले कार्यक्रम में जो हम करवाथन, ये रायपुर में भी हो, बिलासपुर में भी हो और यहाँ भी हम करवाथन। तो और सिक्योरिटी के हम पूरा व्यवस्था करके रखे हैं, हर जगह हम के परमिशन लेटर ले हन और सुरक्षा कर्मी मन पर अप्लाई कर दे हन और साथ साथ हम बाउंसर भी रखे हैं तादाद में कि वो संभाल सके भीड़ ला। तो कौन कौन लोग आएंगे, कुछ नाम बता पाएंगे? कुछ नाम में हाँ जी बता देता हूँ। जैसे कि हमारे सबसे पहले सर्वप्रथम संरक्षक हमारे योगेश अग्रवाल जी वो आएंगे, नीरा वर्मा जी आएंगी, प्रोड्यूसर हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में, गजेंद्र श्रीवास्तव जी जो कोरबा से हैं। इसके अलावा एक्टर एक्ट्रेसेस में दीपक साहू जी आ रहे हैं, एल्सा घोष जी आ रही हैं, मोहन सुंदरानी जी आ रहे हैं, सिंगर में सुनील सोनी जी आ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग, आप जितने सितारों आप जानते हैं हमने सबको न्योता दिया हुआ है। तो बिल्कुल सबके सब ने हामी भरी है आने की और सब पूरी कोशिश करेंगे पहुंचने की। अगर कोई गलती से छूट जाता है तो क्षमा चाहूंगा उसके लिए, क्योंकि अब एग्जैक्ट सिचुएशन क्या हो रहा है कोई नहीं जान सकता। कटघोरा नगरवासियों के लिए एक सुखद समाचार सामने आया है। वर्षों से उपेक्षित पड़े नगर के प्राचीन और ऐतिहासिक राधासागर तालाब की अब तस्वीर बदलने जा रही है। नगरपालिका परिषद कटघोरा के अध्यक्ष राज जायसवाल की पहल पर इस ऐतिहासिक जल स्रोत की सफाई और उन्नयन कार्य की शुरुआत हो चुकी है। इससे न केवल तालाब की सुंदरता लौटेगी बल्कि नगर में लंबे समय से चली आ रही निस्तारी जल की समस्या का समाधान भी होगा। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि राधासागर तालाब की सफाई के बाद नगर के वार्ड क्रमांक 4 में स्थित हुसैन सागर तालाब की भी सफाई और उन्नयन कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर में जल संकट की समस्या को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए तालाबों का संरक्षण और जीर्णोद्धार अत्यंत आवश्यक है। आने वाले समय में नगर के अन्य जल स्रोतों पर भी इसी तरह कार्य किया जाएगा। चूँकि राधा सागर हमारी प्राचीन तालाब है, प्राचीन धरोहर है, अभी उसके जीर्णोद्धार, उसके सफाई और उसमें हम आगे की प्लानिंग के लिए बहुत सारी प्लानिंग है हमारे पास, जिसमें मोटर बोट और बोटिंग की व्यवस्था की जाएगी। अभी जलकुंभी और जितने भी उसमें गंदगी थी उसको सफाई का कार्य किया जा रहा है। उसमें काफ़ी प्राचीन तालाब है, क्या क्या उपयोग किए जाते हैं? इसमें धार्मिक स्थल भी है क्षेत्र में।
उसमें निस्तारी है, लोगों का नहाने धोने का काम है वहाँ पे, और कपड़ा वपड़ा धोते हैं आसपास के लोग। चूँकि वो पिछले कई वर्षों से जलकुंभी की वजह से और पतवार की वजह से जो है उसमें एक लेयर जम गई थी, जिसकी वजह से कहीं वो उपयोग में नहीं आ पा रहा था। आज प्रयास किया जा रहा है नगर पालिका की तरफ से कि एक राधा सागर को एक नई दिशा दिया जा सके, चूँकि हम उसको कटघोरा की गंगा कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप हम अपनी गंगा माँ को शुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। आगे और भी क्या प्लानिंग रहेगी लाइट वगैरह की? आगे हमने शासन को भेजा है कि चारों राउंड ऑफ उसके चारों तरफ ट्यूबलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी, और लाइट के साथ साथ उसमें वोटिंग की व्यवस्था की जाएगी कि वोटिंग का कार्य किया जा सके, और उसमें भोजली घाट और 2-3 घाट का और निर्माण किया जाएगा, जिससे लोगों को पूजा पाठ की भी व्यवस्था हो सके। नगर में और भी प्राचीन तालाब है, उनके रखरखाव के लिए क्या आगे की प्लानिंग है? जैसे ही राधा सागर को अच्छा स्वरूप दे पाएँ, उसके बाद अन्य तालाबों को भी हम नया स्वरूप देने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ महत्वपूर्ण तालाब में हुसैन सागर तालाब है, शिरा तालाब है। ये सब तालाबें जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई, इनका अस्तित्व खत्म होते जा रहा है, उसको अस्तित्व में लाने का कार्य किया जाएगा। माटी अधिकार मंच के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें एसीसीएल द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण और इससे प्रभावित ग्रामीणों के समस्याओं को लेकर गंभीर मुद्दे उठाए गए। मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रभावित लोगों के लिए उचित मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं की मांग की। प्रेस वार्ता में मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के कई वर्षों बाद भी प्रभावित परिवारों को न्याय नहीं मिल सका है। कई लोग आज भी रोजगार और मुआवजा से वंचित है। मंच ने एसीसीएल प्रबंधन से तत्काल सभी लंबित मामलों का निराकरण करने और प्रभावित परिवारों को नियमानुसार नौकरी एवं समुचित मुआवजा देने की मांग की। मंच ने प्रशासन और खनन प्रबंधन को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील की है। प्रेस वार्ता का हमारा उद्देश्य ये है कि जो जिनकी जमीन किस खदान में जा रही है, उनके लिए जो शासन ने और प्रशासन ने नियम बनाया उसका लाभ मिले और वो लोग अनावश्यक ना भटके। क्या बोला जा रहा है? अभी ये है कि खास कर देखा गया है कि 78-79 से जिनकी जमीन अधिकृत की गई है, नियमानुसार उस समय जो मापदंड तय किए गए थे, उस नियमों का पालन करके उनको रोजगार दिया जाना चाहिए था। शासन ने तय किया है, उस समय जो आपका जो मध्य प्रदेश शासन था उसने पहले से गाइडलाइन जारी किया है। हमारा यही कहना है कि उस गाइडलाइन का पालन कराया जाए। कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया है कि जिस समय जो अर्जिन होता है उसी समय का नियम लगेगा, उसमें कहने नियम फॉलो नहीं होगा करके, ऐसा हमारा मानना है, कोर्ट का भी मानना है। तो उसको हमारे चाहते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए, लोगों को भटकना ना पड़े ऐसा करके। फर्जी नौकरी की बात कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग होंगे आपके संज्ञान में? फर्जी लोगों में ऐसा है कि लोग नामांकन जब डाल रहे हैं और नामांकन डालने के 8 साल 10 साल बाद प्रबंधन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसमें फर्जी आदमी को नौकरी लगा है, तब जाकर खुलासा हो रहा है। जनरली पहले के जो अधिकारी लोग उसमें इन्वॉल्व थे एसीसीएल के, तो उनके द्वारा इस बातों को पूरा दबाया गया था। लेकिन धीरे धीरे करके लोग उसमें संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तो जाके अब पता चल रहा है कि उनके खाते में किस दूसरे को नौकरी मिल गया करके। आप लोग के संज्ञान में कितने लोग होंगे? हमारे संज्ञान में तो वैसे 15-20 का भी वर्तमान में है। जो हमारे जो किसान भाई हैं जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके खाते में किसी फर्जी लोगों को नौकरी दिया गया है। द्वारा ये भी माना गया है कि अभी एक नियम एसीसीएल का निकला है 2004 में, जो के बाद में जो जमीन खरीदे हैं लोग, तो उनको ना मुआवजा दे करके जो पहले भूमि स्वामी थे उनको जो दिया जा रहा है, सुनने में आ रहा है। उसमें यह है कि गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन है कि जो जमीन आप धारा सेक्शन 4(1) के बाद अगर जमीन आप खरीदते हैं तो वह वैलिड नहीं है। अगर किसी कारण से धारा 4(1) के अधिग्रहण हो गया है तो वो जमीन समझ लो निरस्त हो जाएगा, मूल खातेदार को चला जाएगा, उसी को इसका मुआवजा मिलेगा। धारा 4(1) क्या है? ये है जब भी हम लोग किसी जमीन को हम लोग चिन्हित करते हैं, इसको अधिग्रहण करना है करके, तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन करते हैं। उसका नाम है सबसे सर्वप्रथम 4(1) बोलते हैं, धारा 4(1). वो नोटिफिकेशन होता है, वो उसके बाद से जमीन फिर उसका प्रोसेस बढ़ता है और वो जमीन फिर एसीसीएल के नाम से चली जाती है। वो मलगांव के लोगों को कब इंसाफ मिलेगा? जिनके जमीन गई है, मकानों को तोड़ा गया है, उन लोग लड़ रहे हैं, अभी कोर्ट भी पहुंचे हुए हैं, हाई कोर्ट भी गए हुए हैं, तो उनको कब इंसाफ? नियमानुसार होना चाहिए। मलगाल में देखा गया है कि एक प्लान होना चाहिए। एसीसीएल जब जमीन का उत्पादन करती है तो प्लान बनाती है कि हमको इतने साल में इतने महीने प्रोडक्शन देना है, इतने दिन, यानी हर दिन वाइज उसका बढ़ाता है प्रोडक्शन।
उस तब जाके उनको पूरा वो प्रोडक्शन का जो टारगेट है मिलता है। बस शर्तें क्या है, एसीसीएल के पास भूज स्थापित को कितने दिन में नौकरी देना है, कितने दिन बसाहट देना है, ऐसा कोई प्लान नहीं है। सांसद विधायक की बात की है, कब तक उसको अमल करवाएंगे विधायक? हाँ, अभी हम लोग लखनलाल जी से, प्रेमचंद पटेल से, सांसद मैडम से जाके हम लोग मिलेंगे पूरा प्रमाण के साथ कि ये इनका हक बनता है करके, और जैसा पहले चलता था उसको पहले पुनः चालू करवाने का हम लोग निवेदन करेंगे। ऐसे कोई स्थापित है जो जमीन में नौकरी? अभी उनकी संख्या बहुत है। अभी हम लोग बैठे हैं तो कम से कम 200-300 लाख बस अभी कुछ मुंडा में पुराने करके होंगे पुराने में, और ऐसे ही मान लीजिए हर जगह 150 हर जगह। गेवरा दीपिका में भी यही हाल है। कोरबा नगर निगम के आयुक्त ने सुभाष चौक से महाराणा चौक बुधवारी तक साफ सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोसाबाड़ी जोन के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए एक अभियान चलाया। आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर की साफ सफाई के लिए नियमित रूप से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। जो करेंगे बेहतर करेंगे के तर्ज पर नगर निगम की टीम सवेरे 7 बजे से आज निकल गई है और यह रोज़ ही निकलेगी। इसमें शहर को सुंदर बनाने के लिए, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, शहर को समृद्ध बनाने के लिए हमारे पास इंजीनियर्स, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर, हमारे जो एसी साहब हैं, सारे लोग एक साथ निकले हैं। स्वयं मैं भी निकला हूं और हमारे इस अभियान में जो सफाई कर्मी हैं वहां से लेके कमिश्नर तक सभी उन जगहों पे जाएंगे जो अस्वच्छ रहते हैं और जहां सफाई की विशेष ज़रूरत है। वहां हम विनती के माध्यम से, और अगर वहां से लोगों को ये चीज़ दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, अगर वो उस पर ठीक नहीं होंगे तो ऐसे लोग जो नियम तोड़ते हैं वहाँ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी और यह कार्रवाई हर प्रातःकाल जारी रहेगी। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के लखनपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।
जहां एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक लखनपुर का रहने वाला था, जबकि युवती उर्गा क्षेत्र की निवासी थी। दोनों के शव फंदे पर लटके मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनपुर ग्राम पंचायत में एक युवक युवती दोनों साथ में फांसी लगाने की सूचना मिली थी, जिस पर मर्ग इंटीमेशन लेकर मर्ग पंचनामा कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। एक युवक युवती एक ही जगह पे खेत में, गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में एक मचान था, उसमें 2 अलग अलग रस्सियों में फांसी लगाए हैं दोनों। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज हम पूछने वाले हैं एक पहेली। आज की हमारी पहेली है, मैं काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के पहेली का जवाब। मैं काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। पता है आपको? कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अरे मतलब मेरे मतलब पूछोगे तब तो मैडम मैं बताओ ना, पहेली है ये। काला हूँ, पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ। जामुन। बताओ भैया, क्या बोल रहे हो? जामुन। नहीं, गलत जवाब। और सोचिए ना आप। नहीं मालूम है। हाँ, थोड़ा प्रयास करो और एक मिनट रुकना। काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ। मगरमच्छ हूँ मैडम। और क्या बोलूं? गलत जवाब। नहीं भैया, काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला है, पानी डालने में लाल हो जाता है। रंग। गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? साफ सफाई विषय ध्यान दीजिए। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ मैं, पानी में डालते हुए लाल हो जाता हूँ। मुहावरों का अर्थ तो मालूम नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपके मार्फत से यही कि पर्यावरण को बचाएं। क्या करें? ठीक, बिल्कुल, धन्यवाद सर। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ, पानी में डालने पे लाल हो जाता हूँ। नहीं पता? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। नहीं मालूम। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कोरबा वासी सब ठीक, धन्यवाद सर। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ, पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ, मतलब कोई चीज़ है जिसको पानी में डालने से वो लाल हो जाता है। पहले वो काला रहता है। एक चीज़ है कि दो चीज़ है? चूना और हल्दी को डालने से लाल होता है। एक चीज़ है। नहीं पता है। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ, आइडिया नहीं है भाई। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई कोरबा को साफ सुथरा रखें मैडम, यही है और कुछ नहीं। जी बिल्कुल ठीक, धन्यवाद सर। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, पता है आपको? तो पूछो, वो पता ज़्यादा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सबको धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।
काला हूँ पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ पानी में डालो तो लाल हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ जो काली होती है लेकिन पानी डालने से लाल हो जाती है? तो आप हिंट दे सकते हो, मतलब किस? सबके घर पे होता है ये। ओके, चाय पत्ती। बिल्कुल सही जवाब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीता है। बहुत बढ़िया। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लगा जीत के? बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा आपका शो देखती थी, मेरे को लगता मेरे को कोई मौका मिले बोलकर, आज मिल गया फाइनली। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हमारे कोरबा में इवन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो जितना हो सके पॉलीथीन, मेनली पॉलीथीन जितना हो सके आप कंट्रोल करके रखें। जो पॉलीथीन आप यूज़ करते हैं उसको रीयूज़ करने की कोशिश करें यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आज हमने एक पहेली पूछा, काला हूँ पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ, जिसका सही जवाब है चाय पत्ती। आज के हमारी विजेता रही हैं विनीता, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।